आपका जो काम है आप कीजिए, दूसरे के काम में काहे टंगा रहने जाते हैं। सरकार का काम आप कीजिएगा तो आपका काम सरकार थोड़ी करे, आपके बदला थोड़ी सरकार आके पढ़ेगा, बिहार एसएससी पढ़ेगा। आपका काम है पढ़ाई करना। आप वेरी फर्स्ट डे से अपनी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई कीजिए, जिस दिन उसको लेना होगा एग्जाम अपना लेगा। आप जो माँ बाप आपको जन्म दिए हैं और फी भरे हैं, सब कुछ किए हैं, जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है वो बूढ़े होते जा रहे हैं। जब उनको दूध और दवाई की जरूरत हो तो आपके पर्स की चिंता आपको न हो, ये नौकरी ही दे सकता है या कोई एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ही आपको दे सकता है। यानी 21 से 37 साल के बच्चे, अगर किसी कारण से कोई ऐसे भी बच्चे हो जिनका छूट गया हो उधर, तो उनको भी ऑफिसर बनने का मौका बिहार गवर्नमेंट का ये वैकेंसी दे रहा है। और इस वैकेंसी में 1481 बहुत बड़ा पोस्ट होता है। कंपटीशन जिस दिन से आपने सोच लिया तैयारी करने का, उस दिन से अगर पूरे स्ट्रेटजी, पूरे प्लानिंग के साथ ईमानदारी पूर्वक आप तैयारी करते हैं तो आपका सफलता निश्चित। कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड, तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन मिलकर रिजल्ट बनता है। कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, यानी कंसेप्ट आपका क्लियर है, बनाने में एक्यूरेसी है और आप स्पीड से बनाते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन जी, जो कि शिक्षाविद हैं और साथ ही साथ दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी हैं। वो आपको जानकारी देंगे बिहार एसएससी, जो कि बहुत बड़ी नौकरियों का संभावना लेकर के आई है बिहार के युवाओं के लिए, जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। क्या है बिहार एसएससी के अंदर, किस पोस्ट के लिए ये नौकरी है, कितनी वैकेंसी है, ये तमाम जानकारियाँ देंगे अभी राजीव रंजन सर। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। तो ये जो बिहार एसएससी है, आप इसके बारे में पूरी तरह से बताएं कि क्या है इसका, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस किस क्षेत्र के लिए है वैकेंसी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, साधन होता है। और इसमें ये जो वैकेंसी है, गांव गरीब के बच्चों को ऑफिसर बनना अगर हो बिहार में, तो उसका एक सीढ़ी आप मान सकती है। बिहार एसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, उसने वैकेंसी निकाली है कुल। और संजोग की बात है कि आप आज इंटरव्यू कर रही हैं और इसी अगस्त महीने में ही वैकेंसी निकला है और भरने की तारीख है, जो आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को हम कहना चाहेंगे, चाहे वो अभिभावक हो या ये हो, ये भरने का जो तारीख है 18 अगस्त से स्टार्ट होगा और अंतिम तारीख जो उसका होगा 17 सितंबर होगा। पूरे एक महीने का समय। अब इसमें उठता है सवाल कि कौन लोग होंगे जो भरेंगे। तो वैसे लोग जो स्नातक हैं, किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं, वो भरेंगे। और एक मज़े की बात इसमें ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं, एज ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी करते हैं, एज ख़त्म हो जाता है। किसी में 27 है, किसी में 30 है, किसी में 33 है रेलवे में। इसमें 37 साल है, यानी 21 से 37 साल के बच्चे, अगर किसी कारण से कोई ऐसे भी बच्चे हो जिनका छूट गया हो उधर, तो उनको भी ऑफिसर बनने का मौका बिहार गवर्नमेंट का ये वैकेंसी दे रहा है। और इस वैकेंसी में 1481 बहुत बड़ा पोस्ट होता है, 1481 इतना वैकेंसी है। इसमें मैक्सिमम जो सीट है एएसओ का है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कभी सचिवालय सहायक के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी इसको हम कहेंगे। उन बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए जिनका 1-2 साल पहले एज समाप्त हो गया बैंक, रेलवे, एसएससी में, वो जी जान से लग जाए, क्योंकि उनका पढ़ा हुआ है, उनमें एक प्रतिभा है, वो ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमने बता दिया कि इससे 37 साल होगा। और ये
आयु की गणना कब से होगी? तो आयु की गणना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1 अगस्त 2025 से आयु का, अगर 1 अगस्त 2025 को आप 21 वर्ष है और 37 वर्ष तक है जनरल में, तो आप भर सकते हैं। उसी तरह महिला को थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, SC ST OBC को थोड़ा सा उम्र में जो जैसे छूट मिलती है वो मिलती है। फॉर्म भरने का तारीख हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि फॉर्म भरने के बाद इसकी तैयारी कैसे हो, कौन कौन से विषय होंगे, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। तो इसमें परीक्षा का प्रारूप जो है, एक PT होगा प्रारंभिक परीक्षा और एक मेंस होगा, 2 परीक्षा होगा। तो PT की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 एक ही प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा GS का 50 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करेंट, स्टैटिक GK तमाम आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा सेक्शन होगा मैथ और साइंस का, जिसमें 25-25 क्वेश्चन अमूमन रहेंगे दोनों विषय से। और तीसरा सेक्शन होगा सेक्शन C, जिसको आप बोल सकते हैं, वो होगा रीजनिंग का, जिससे 50 क्वेश्चन होंगे। मतलब कि कुल 150 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स होगा, यानी कि कुल 600 मार्क्स होगा। और निगेटिव का प्रावधान है, निगेटिव कितना? तो 1 मार्क्स कटेंगे आपको। अगर सही हुए तो 4 मिलेंगे, गलत हुए तो 1 कटेंगे। ये तो बात हो गई PT की। अब मेंस की बात आते हैं। तो मेंस में आपके हिंदी होंगे जो क्वालिफाइंग होंगे, और बाकी जो दूसरा पत्र होगा ये सेम पैटर्न पे होगा जो आपका PT का पैटर्न है। वही फर्स्ट पेपर GS का होगा, सेकेंड पेपर मैथ और साइंस का होगा, और थर्ड पेपर रीजनिंग का होगा। क्वेश्चन भी उतने ही होंगे और मार्क्स भी वही होंगे, और निगेटिव का पैटर्न भी वही होगा। तो ये है। अब जो बच्चे बैंक SSC रेलवे वगैरह की तैयारी कर चुके हैं, अब छूट गया है, जिनका उम्र अब नहीं था, वो लग जाए, और नए बच्चे तो लगे ही लगे। उसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पढ़े होंगे, रीजनिंग पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे, GK पढ़े होंगे। तो एक बड़ा वैकेंसी है ये, माने इसको बड़े वैकेंसी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो ये बात हो गई पूरी कि कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी। और इसमें एक होता है ना, मतलब बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं सिलेबस को देख करके, और उसके बाद वो बुक का सिलेक्शन नहीं कर पाते, या फिर ये प्लान नहीं कर पाते कि इतना वास्ट सिलेबस है, इसको कवर कैसे करेंगे। तो उसकी स्ट्रैटेजी मेकिंग के लिए क्या करना है? जैसे आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को 6 से 10 तक का NCERT का बुक जो भी हो, साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, उठा लेना चाहिए। उसके PDF भी NCERT के वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। वो चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। अब बात होती है कि सब लोग तो यही बोलता है कि 6 से 10 तक पढ़ लो, कोई 12 तक पढ़ लो, इतना किताब पढ़े कैसे। अब देखेंगे, एक छोटा सा उदाहरण बताएं। मैं उस दिन देख रहा था अपने बच्चों को, टीचर वाले जो बिहार टीचर एग्जाम के हमारे यहाँ जो बच्चे दृष्टि में पढ़ते हैं, मैंने उनको देख रहा था कि 9 to 8 वगैरह का सिलेबस में किसी में 13 चैप्टर है, किसी में 12 चैप्टर है, किसी किताब में 11 चैप्टर है। तो मान लो कि अभी तो एग्जाम का डेट है नहीं, अगर 3, 6, 7, 8 ही पहले हम करते हैं, या 7, 8, 9 ही करते हैं पहले, तो 5-6 विषय है तो 55 चैप्टर हो गए। 2-2 दिन रखेंगे, 110 दिन हो गए, 3 महीने हो गए। पढ़ लेना चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आजकल बहुत सारे रेडीमेड NCERT नोट्स आते हैं जो नेट पे भी उपलब्ध है। बहुत सारे पब्लिकेशन, किसी एक पब्लिकेशन का करें, कोई भी स्तरीय पब्लिकेशन जो है देश स्तर पे, उसके किताब को लेके भी आप पढ़ सकते हैं। आपकी स्ट्रेटजी जो होती है, वो पढ़ाई की स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए, हम अगर बांटें समान अध्ययन को, तो जो भी पहले तो आप डिसाइड करें कि वीकली, मंथली और 3 मंथ का टॉपिक डिसाइड कर लें सब्जेक्ट वाइज, कि कौन कौन टॉपिक इस वीक में ख़त्म करने हैं। उसको आप पहले पढ़ें, उसका नोट्स लिखें, और उसका MCQ उसी चैप्टर का बनाएं कि आप पे कितनी गहनता से पढ़ा है, आपको अपने खुद स्वयं मूल्यांकन कर लेंगे, और फिर रिपीट उसी टेस्ट को दें, ताकि वो जो गलतियां हुई हैं सुधर रहा है कि नहीं हो रहा है। बात अगर हम रीजनिंग की करें, 50 क्वेश्चन है, मायने रखता है रीजनिंग इस एग्जाम के लिए। तो सेम प्रैक्टिस है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर है। बहुत सारे बच्चे जिनका जो तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनका बहुत सारा रीजनिंग का फंडामेंटल क्लियर है, तो उन बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए 2 तरीके का। एक तरीका होना चाहिए प्रैक्टिस का जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होना चाहिए 25-25 क्वेश्चन का, और दूसरा तरीका होना चाहिए मिक्स क्वेश्चन का, जैसे जो 50 क्वेश्चन का पैटर्न होगा उस पैटर्न पर प्रैक्टिस करना चाहिए। और अल्टरनेट आप कर लो, आज चैप्टर कर लिए 50 क्वेश्चन, किसी चैप्टर डायरेक्शन उठा लो, और कल क्या कर लो, एग्जाम पैटर्न पे कर लो। तो इस तरह से रीजनिंग कर लो। अब आती है मैथ का। तो मैथ में देखेंगे आप तो
हमारा मानना है जो तीन चार बार एग्जाम हुआ है, तो हमने जो उसका बेसिक अध्ययन किया है, तो 15-17 चैप्टर है उसमें, जिससे बिहार एसएससी क्वेश्चन पूछता है। आप उसको सेम वैसे ही पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अगर नहीं है तो सीनियर का सहायता ले लें, इंस्टीट्यूशन का भी सहायता आप ले सकते हैं। बहुत हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसी प्रोफेशन से हम हैं, तो वो आपके माध्यम से कहना ठीक नहीं है। तो आप उसको भी कर सकते हैं कि चैप्टर पढ़ें, फिर उसको बनाएं, डाउट्स हो तो किसी शिक्षक या सीनियर से कंसल्ट करें, और फिर मिक्स सेक्शन भी उसका बनाएं। सेम पैटर्न है। और जीएस में जो भी पढ़ें आप, साइंस में जैसे आप लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट पढ़े टेस्ट में, और वन लाइनर पॉइंट टू रिमेंबर बच्चों जरूर बनाना। पॉइंट टू रिमेंबर, उस चैप्टर का कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कॉपी में लिखना है, एग्जाम के समय बड़ी काम आता है। तो पूरी एक प्लानिंग अगर होगी तभी आप सक्सेस करेंगे, क्योंकि वो तमाम बच्चे इसमें होंगे जिनका 1-2 नंबर से छूटा हुआ है, वो तमाम बच्चे इसमें होंगे जिनका उम्र खत्म हो गया है, वो तमाम बच्चे होंगे जो अभी फ्रेशर है, ग्रेजुएशन किए हैं और भी सब कुछ पढ़े हैं। तो कंपटीशन इतने बच्चों में होता है, बाकी तो भीड़ होता है। जो 10 लाख होता है वो भीड़ होता है, 1 लाख बच्चे जो होते हैं उसी में कंपटीशन होता है जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, अब ये बात है कि ऐसे में डरना भी नहीं है। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो एक बात और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस कंपटीशन में कोई बहुत बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती, रॉकेट साइंस नहीं है। कंपटीशन जिस दिन से आपने सोच लिया तैयारी करने का, उस दिन से अगर पूरे स्ट्रेटजी, पूरे प्लानिंग के साथ ईमानदारी पूर्वक आप तैयारी करते हैं तो आपका सफलता निश्चित है। इसके बाद एक चुनौती जो विद्यार्थियों के सामने आती है वो है टाइम मैनेजमेंट को लेके। उनका कहना है कि वो कॉपी पेन पे प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको कंप्यूटर बेस्ड अगर परीक्षा देनी हो तो उसमें वो पढ़ने में उनका समय चला जाता है, सॉल्व करने में समय लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए वो क्या करें, और ये जो है कि कॉपी पर प्रैक्टिस करना और कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना, इसको कैसे मैनेज करें? देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम और आपको पीछे ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड, तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन मिलकर रिजल्ट बनता है। कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बनाने में एक्यूरेसी है, और आप स्पीड से बनाते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि स्पीड से हम कॉन्सेप्ट भी है, एक्यूरेसी भी है, स्पीड से भी बनाते हैं, लेकिन हम पेन पेपर पे बनाते हैं। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड, हालांकि इसका एग्ज़ाम पेन पेपर पे ही होता है, लेकिन ऐसे कोई भी एग्ज़ाम या इसी में ऐसा कोई एग्ज़ाम ले लें तो आप उस पर भी बहुत सारे ऐप हैं जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस से इसको कवर किया जा सकता है। इसके बाद अगर उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस की तैयारी के लिए कितना समय मिलता है? देखिए, ऐसा कुछ जो पैटर्न देखा गया है, इसमें टाइम तो काफ़ी मिल जाता है, क्योंकि इस जो कैलेंडर तो ऐसा कोई जारी बिहार सरकार करती नहीं है। वैकेंसी आने के बाद बहुत लंबा समय भी लग जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। लेकिन आप यह मान के, बच्चों में खास अवधारणा क्या बैठ गई है कि अरे बिहार का वैकेंसी है, इलेक्शन के लेकर के दे दिया है, आराम से तैयारी करेंगे, तो वो बच्चे कभी सफल नहीं होते हैं। अगर आप जिस दिन से फॉर्म भरा है, आपका जो काम है आप कीजिए, दूसरे के काम में काहे टंगाराने जाते हैं। सरकार का काम आप कीजिएगा तो आपका काम सरकार थोड़ी करे, आपके बदला थोड़ी सरकार आके पढ़ेगा, बिहार एसएससी पढ़ेगा। आपका काम है पढ़ाई करना। आप वेरी फर्स्ट डे से अपनी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई कीजिए, जिस दिन उसको लेना होगा एग्जाम अपना लेगा। अब बात आती है कि कोई काम करते होंगे तो आप करते हुए पढ़ाई कीजिए। स्टूडेंट है तो पूरा तन्मयता से पढ़ाई कीजिए, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करेंगे, बिना इसके लाग लपेट के कि कब एग्जाम लेगा, कितना टाइम मिलेगा, क्या मिलेगा। क्योंकि इसके देखिए, इसमें क्या है सबसे बड़ा अच्छा चीज़ कि पीटी और मेंस दोनों उसके समान रूप से हैं और समान विषय हैं। तो यानी कि थोड़ा सा वेरिएशन क्या होता है ना लेवल में, तो आप लेवल अभी से ही मेंटेन करके चले। आप 3 फीट कूदने के बदला 6 फीट का प्रैक्टिस कर लीजिए तो 3 फीट अपने आप चल जाइएगा। मतलब अगर एक बार वो मन लगा के तैयारी करते हैं तो उसका लेवल में अपग्रेडेशन होगा, सब्जेक्ट वही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेवल में अपग्रेडेशन होगा। और एक मैंने फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, तैयारी आज से, मतलब जब अगर आप मन बना लिए हैं तो अभी से होना चाहिए। ये दिमाग में मत लाइए कि कब लेगा एग्जाम, तो इंटर प्लस वाला लेवे नहीं किया है, कब क्या होगा, किस्म हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। ये सब आपका विषय नहीं है, स्टूडेंट का विषय नहीं है। ये स्टूडेंट आपका विषय नहीं, आपका विषय है, आपका कार्यक्षेत्र है पढ़ाई करना। आप उस काम को कीजिए। मतलब जो राजनीति है या फिर जो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है उसके ऊपर विद्यार्थियों को ध्यान नहीं देना है, उनको अपनी तैयारी करनी है और परीक्षा जिस समय में होनी होगी उस वक्त उनको अपना परफॉर्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे अभी मान लीजिए आपका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है सवाल जवाब देना। अब आप जवाब देने लगी, हम सवाल पूछने लगे, तो कोई मतलब रहेगा इसका? तो वो स्टूडेंट क्यों करेगा ऐसा?
उनका काम है पढ़ना, सरकार का काम है एग्जाम लेना, उनकी संस्थाएं एग्जाम लेगी। तो पढ़ाई पर ध्यान दें और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि रोज अपना मूल्यांकन करें। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, 3 पीढ़ियों की जिम्मेवारी बच्चों आप पर है। मैं बार बार ये कहता हूँ, आपके जितनी आयु है वो आयु किस रूप में कटेगा, आप एक भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे या एक अच्छा रोजगार पाके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे। एक दूसरा, आप जो माँ बाप आपको जन्म दिए हैं और फी भरे हैं, सब कुछ किए हैं, जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है वो बूढ़े होते जा रहे हैं। जब उनको दूध और दवाई की ज़रूरत हो तो आपके पर्स की चिंता आपको न हो, ये नौकरी ही दे सकता है या कोई एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ही आपको दे सकता है। और तीसरा जो आपका है, आप जैसे पढ़े हैं वैसे ही आपको पढ़ाना भी होगा आपके अगला पीढ़ी को। जो आपके खानदान का नया पौध होगा उस पर भी खर्चे करने की आपकी ही जिम्मेवारी है। यानी 3 पीढ़ियों की जिम्मेवारी बच्चों आप पर है। इसलिए आप अभी से जीतोड़ और घनघोर मेहनत करें इस वैकेंसी के लिए। जब आप ये पीढ़ियों की बात करें तो एक सवाल जो मैंने पूछना रह गया था मेरा, वो ये है कि बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर को भी प्रैक्टिस करते हैं और कई बार उनके मन में ये भ्रांति होती है कि प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन मिलेंगे क्या, ऐसा होता है क्या? और प्रीवियस ईयर पेपर को अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे उनको क्या फ़ायदा हो? देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत फ़ायदा होता है। एक तो पैटर्न पता चलता है, ट्रेंड पता चलता है। तीसरा क्या होता है ना कि आपको समय प्रबंधन भी सीख लेते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन आपको एक राज की बात आज आपको एक माध्यम से हम बता देते हैं। कंपटीशन में सरकारी नौकरी लेना बहुत आसान काम है। लोग कहते हैं ना भगवान मिल जाता है या सरकारी नौकरी मिलता है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। आप कभी आइए मेरे सेंटर पर, खुद मेरे घर में 100% एम्प्लॉयमेंट है, 100%। कोई शिक्षक ऐसा नहीं मिलेगा जो जिस काम को कर 100%। तो क्यों ऐसा है? जो क्वेश्चन बच्चों आप सुनना, जो क्वेश्चन तैयार होते हैं, जो भी विद्वान इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डाटा बैंक बना हुआ है उससे 100 क्वेश्चन मिला के आपको दे देते हैं। आज जो आज जो करंट में घटनाएं हो रही है उसी से आपका इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, साइंस बन रहा है। जैसे कहीं पर अगर भूकंप आया है तो भूकंप मापने का पूछा जाएगा और आप समझते हैं कि फिजिक्स पूछा जा रहा है। अगर अमेरिका कुछ कर रहा है तो इन्फ्लेशन आएगा तो इन्फ्लेशन से आप समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले आज के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं ज्योग्राफी वहीं से आ रहा है, हिस्ट्री भी वहीं से आ रहा है। तो आज 1 साल का जो भी घटनाएं हैं, चाहे विश्व पटल पे है या भारत में है या आपके राज्य में जो भी हलचल है, अब वो एक्सीडेंट हो गया, आप कौन पार्टी कौन जो, ये सब नहीं, जो हलचल इस टाइप का, आर्थिक हलचल, भौगोलिक हलचल, राजनीतिक रूप से जो, जैसे अब राष्ट्रपति अभी त्याग पत्र दे दिए, अब राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सोचते हैं कि पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। तो यही तो करते हैं बनाने वाले। और 1 साल का जो ये बच्चा समझ लेगा ना, उसको क्वेश्चन तो आपको बता दे आईना की तरह दिखेगा एग्जाम से पहले कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, उसकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो 1 साल का उनको ये करेंट से एंशिएंट की ओर जाना होगा, हर एक विषय में जाना होगा। मतलब अगर जनरल अवेयरनेस रहे बच्चों में प्रिपरेशन के समय तो उनको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल आने, और उसी मुद्दे के आधार पे अगर वो सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करते हैं तो फिर वो आराम से स्कोर। बिल्कुल उसी आधार पे करना होगा। और उसी आधार पे आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है। आप समान रूप से पढ़ लेते हैं, हमने जैसे कहा 6ठा से 8वां 9वां 10वां तक अगर पढ़ लेते हैं तब तो बहुत चीज़ देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, उतना आप कर लेते हैं। तो अगर नहीं भी तो कम से कम घटनाक्रम को तो देखते रहिए, उससे जो साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, उससे जो आर्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं, उससे जो चीज़ बनते हैं। जैसे अभी एग्जाम बांग्लादेश और भारत वाला जब हुआ था तो उस समय रेलवे ने पूछ दिया बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तीस्ता जल संधि विवाद किन 2 देशों के बीच है, बांग्लादेश भारत था। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पैटर्न होते हैं, तो ये समझना जरूरी है। ये पैटर्न अगर वो समझ लेते हैं तो ये परीक्षा आपके लिए बिल्कुल तैयारी करना भी आसान होगा और इसको क्वालिफाई करना भी आसान। इसके बाद हम चाहेंगे कि एक बार आप जो है वो विद्यार्थियों को जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक शिक्षाविद के नाते, ये आप बताएं। देखिए, हम विद्यार्थी और अभिभावक दोनों को मैसेज देना चाहेंगे। अभिभावक को भी मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। ठीक है, दबाव है,
आर्थिक दबाव हर रहता है, आगे बढ़ने का भी है, बिल्डिंग बनाने का भी दबाव होगा, लेकिन किसके लिए? बच्चों के लिए। तो आप 1 घंटा समय, अपने किसी भी प्रोफेशन में है, आप 1 घंटा बच्चों को समय दीजिए, चाहे जिस एज ग्रुप के बच्चे अगर वो पढ़ रहे हैं कि बेटा पुचकारिए, बेटी क्या मतलब कोई समस्या तो नहीं है बताओ, इतना ही से उनको आत्मबल मजबूत होगा। ये अभिभावकों के लिए संदेश है कि वो मूल्यांकन करें बच्चों का। दूसरा विद्यार्थियों के लिए संदेश है, खास करके जो ये वैकेंसी भरेंगे, आप, हमने बीच में भी बोला और अभी भी, आप अपना काम करें कि हमारा काम है तैयारी करना, पेपर लेने वाले का काम उसको करने दें। आप एकदम तन मन लगा के काम करो, और पिछली गलती जो हुई, जो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, किसी कारण से नहीं हुआ, किसी भी कारण से नहीं हुआ, उसको आप याद मत करें। समय आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है, तो आप समय के साथ चले, आगे बढ़े और पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करें, अपना पूरा फुल इफर्ट लगाएं और पूरा एकाग्रता के साथ तैयारी करें। तो ये तमाम जानकारियां थी बिहार एसएससी परीक्षा को लेकर के। जो स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, और इसकी तैयारी किस तरह से करना है, इसकी जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि जो भी छात्र, जो भी एस्पायरेंट इस खबर को देख रहे होंगे, वो इसका लाभ उठाएंगे और उसी पैटर्न पे तैयारी करेंगे, और फिर इस परीक्षा में वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।